ये देखिए, अब हम फटाफट से रिवाइज करेंगे टाइप्स ऑफ Types of triangles. There are basically two ways of categorizing triangles. One based on their angles and two based on their sides. Based on their angles, acute angled, that is all internal angles are less than 90 degrees. Right angled, one of the angle is equal to 90 degrees. Obtuse angled, one of the internal angles is greater than 90 degrees and smaller than 180 degrees. ये देखिए बेटा, एंगल्स के बेसिस पे अगर आप अपने ट्राइंगल को डिवाइड करोगे, क्लासिफाई करोगे ट्राइंगल्स को, तो अगर आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें तीनों एंगल्स जो बन रहे हैं, तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं, तो उस ट्राइंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का एक एंगल बना हुआ है, यानी राइट एंगल बना हुआ है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अगर आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल, एक इंटरनल एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो एंगल के बेसिस पे आपके पास कितने तरह के ट्राइंगल्स होते हैं? 3 तरह के, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ये तो आप सबको याद होगा। Yes, ma'am. अब आगे बढ़ते हैं। Try this. Drag the orange dot of any vertex to reshape the triangle. While any angle exceeds 90 degrees, it is an obtuse triangle. In any triangle, two of the angles are always acute, that is less than 90 degrees, so there are 3 possibilities for the third angle. That is less than 90 degrees, all the 3 angles are acute and so the triangle is acute. Exactly 90 degrees, it is the right triangle. Greater than 90 degrees or obtuse, the triangle is an obtuse triangle. In the figure above, drag the vertices around and try to create all 3 possibilities. The title will change to reflect the type of triangle you have created. You may have to move the mouse slowly to get an angle to be exactly 90 degrees. ये देखिए बेटा, अभी आपको ये जो ट्राइंगल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, राइट, और बाकी दोनों एंगल्स ऑटोमेटिकली एक्यूट एंगल है। ये आप सब देख पा रहे हैं, एंगल बी इज 90 डिग्री एंड एंगल ए एंड एंगल सी आर ऑटोमेटिकली एक्यूट एंगल्स, क्योंकि 90 डिग्री आप। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जो एक ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 degree. Yes, 180 डिग्री। ये आप पढ़ चुके हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में आप पढ़ चुके हैं। तो इसका सम, अगर ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री से बड़े हो गए, अगर ये एक्यूट नहीं रहे, तो ये टोटल सम तो 180 डिग्री से बढ़ जाएगा। दैट मीन्स अगर आपके पास एक एंगल 90 डिग्री का होगा आपके ट्राइंगल में, अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो बाकी दोनों एंगल्स ऑटोमेटिकली 90 डिग्री से छोटे एंगल्स होंगे। ठीक है, सो अभी करंटली आपको जो नजर आ रहा है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मान लो मैं इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री से छोटा कर दूं, सपोज ये अभी तो बड़ा हो रहा है, इसको छोटा कर दिया, देखो ये हमने 90 से कम कर दिया। अब देखो, अब ध्यान से देखो, तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं, नजर आ रहा है आपको? एंगल ए इज 70 डिग्री, एंगल बी 70 डिग्री एंड एंगल सी इज 40 डिग्री। ऑल द 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। दैट्स व्हाई दिस ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, है ना। और जैसे ही हम इसमें से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा कर देते हैं, जैसे ये देखो, मैंने ये वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा कर दिया, अब एक एंगल, इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, तो इस ट्रायंगल को का नाम क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप देखिए, टाइप ऑफ ट्रायंगल में आपको नजर आ रहा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो बाकी दोनों एंगल्स अभी भी एक्यूट एंगल्स हैं। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। Based on their side, scaling, all sides are different. Isosceles, any two sides are same. Equilateral, all sides are same.
ये देखिए, दिस इज योर स्केलिन ट्राइंगल, जिसमें लाइन ए बी, लाइन बी सी और लाइन ए सी तीनों की लेंथ अलग अलग है, तीनों की लंबाई अलग अलग है, ठीक है। एंड दिस इज योर आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें ये दोनों जो साइड्स हैं ए बी और ए सी दोनों ही ब्लू कलर की आपको नजर आ रही हैं, दैट मीन्स इन दोनों की लेंथ इक्वल है, लेकिन थर्ड साइड डिफरेंट लेंथ की होती है। आपको यहाँ से पता भी चल रहा है दैट बी सी इज शॉर्टर देन ए बी एंड ए सी। एंड इन इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि तीनों साइड्स बराबर लेंथ की होती हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हो, ये जस्ट मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ, तो आई होप। Take line segment AB. M will be the midpoint of AB if AM is equal to BM. Hence, M is the midpoint of line AB. A triangle has three sides, so there are three midpoints on the sides of the triangle. ये देखिए बेटा, एक ट्राइंगल जो होता है उसमें तीन लाइन सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये आपने अभी डेफिनेशन में भी पढ़ा था दैट अ ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज कर्व व्हिच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। तो आपको पता है कि अगर आप कोई भी लाइन सेगमेंट बनाते हो तो आप उसका मिड पॉइंट ढूंढ सकते हो। मिड पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो उस लाइन सेगमेंट के बिल्कुल बीचों बीच हो, जो उस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो इसी तरीके से हम ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स का हम मिड पॉइंट ढूंढ सकते हैं। जैसे AC की अगर मैं बात करूं तो AC का मिड पॉइंट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है पॉइंट N। इसी तरीके से साइड BC का मिड पॉइंट है आपके पास पॉइंट O। साइड AB का मिड पॉइंट आपके पास है पॉइंट M। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये तीनों अपनी अपनी साइड्स के मिड पॉइंट है। अब आगे देखते हैं। Join the midpoint M to the opposite vertex C. The line segment so formed MC is called a median of AB. अब आपको समझ आया मीडियन किसे कहते हैं। आप एक साइड का मिड पॉइंट निकालिए, कोई भी साइड आपके पास है ट्राइंगल की, उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कीजिए और उस मिड पॉइंट को उस साइड के अपोजिट में जो वर्टेक्स है उससे आप उसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी, दिस लाइन इज द मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल। क्या सब बच्चों को समझ आया या किसी को डाउट है कि मीडियन कैसे ड्रॉ करते हैं? आ गया। वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे बताइए कि क्या आप इसमें एक से ज्यादा मीडियन ड्रॉ कर सकते हो इस ट्राइंगल में? यस मैम। अगर आप O को, अच्छा बताइए, पॉइंट O को हम किससे ज्वाइन करेंगे? ए से। यस, A से। और वर्टेक्स B को हम किससे ज्वाइन करेंगे? N। वेरी गुड, वेरी गुड। हम इस ट्राइंगल में टोटल 3 मीडियंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। Similarly, draw medians of sides AC and BC. C. All the median intersect at one point. It is called centroid of a triangle. देखो बेटा, जहाँ पे आपकी ये तीनों मीडियंस आपस में मिल रही है ना, ये एक स्पेशल पॉइंट होता है ट्राइंगल का। इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड, जहाँ पे ट्राइंगल की तीनों मीडियंस आपस में मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। हालांकि ये अभी आपके